मेरा नमस्कार और सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं को, यूट्यूब चैनल के सभी सदस्यों को और सभी फेसबुक चैनल के सदस्यों को मेरा नमस्कार। और आज जो है महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी का, दोनों का पूर्व प्रधानमंत्री थे जो लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो देश को आज़ादी दिलवाने के लिए अपना योगदान दिया। आज दोनों महापुरुषों का जो है आज जन्म दिवस है। मैं दोनों को नमन करता हूं और दोनों का राष्ट्र के प्रति जो समर्पण था उन्हें भी नमन करता हूं। और जैसा कि चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है, 5 अक्टूबर को चुनाव होना है और कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तो कल हम जो है रोड शो के माध्यम से डोगरान मोहल्ला मुल्तानी चौक, मेरी दुकान है, शॉप है गौतम सैनिटरी स्टोर डोगरान मोहल्ला में, वहाँ से हम एकत्रित होकर गाड़ियों के माध्यम से पूरे शहर में जो है प्रचार के लिए निकलेंगे। और ये रूट रहेगा डोगरान मोहल्ला से ठंडी सड़क से जहाज पुल से पड़ाव चौक, बरवाला चुंगी, क्लॉथ मार्केट होके बस स्टैंड से पारिजात चौक, ग्रीन स्क्वायर मार्केट, रेड स्क्वायर मार्केट, रानी लक्ष्मीबाई चौक, फुआरा चौक और कैंप चौक, उसके बाद फ्लेमिंगो मार्केट होते हुए डाबड़ा चौक से जिंदल चौक से मॉडल टाउन रोड से कनेक्ट करके तो शाम रोड से वापस सेक्टर 13 की मार्केट में हम जनसभा करके इसका समापन करेंगे। मैं सभी हिसार वासियों से, सभी जो सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठन जिन्होंने चुनाव अभियान में पूरा साथ दिया और जैसा फैसला हिसार की जनता ने किया था कि हम चुनाव मैदान में आज़ाद उम्मीदवार प्रत्याशी के तौर पर आएंगे, सभी का धन्यवाद भी करता हूं। और सभी को आपके माध्यम से निमंत्रण नगरवासियों को भी दे रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचें। और क्योंकि हमारे पास तो अपने व्हीकल लेकर ही पहुंचें और इसमें हिसार की जनता से हम अपील करेंगे और हॉकी और बॉल के निशान के आगे हम बटन दबाने की अपील करेंगे। और सामने जो मेरे प्रत्याशी हैं, सामने जिनसे चुनाव में हम जो चुनाव के समय में दिखते हैं, 2014 से 2024 तक जो आज घर घर जो प्रचार के लिए, कहीं सज्जन जिंदल जी, कहीं पृथ्वी जिंदल जी, कहीं उनका पूरा परिवार, कहीं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए नवीन जिंदल जी भी छुप के आ रहे हैं। तो ये सभी जो परिवार के सदस्य जो आज हिसार में दिख रहे हैं, 2014 से 24 तक ये जो सभी लोग, क्योंकि इससे पहले भी इनके पास सत्ता रही, 10 वर्षों का इनका कार्यकाल पहले रहा, उससे पहले भी इनके पास सत्ता रही। एकदम इन्होंने 10 साल जो है शहर वासियों को, अब जो हम कह रहे हैं कि हम सपने पूरे करेंगे, उस समय इन्होंने शहर को बिल्कुल अनाथ क्यों छोड़ा। ये शहर की जनता ये सवाल जो कर रही है, इनसे इनको जवाब देना चाहिए। और इन्होंने गली गली अब घूम कर कह रहे हैं कि हम, अभी परसों मैंने एक बयान पढ़ा पृथ्वी जिंदल जी का कि 5000 गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। अब जो स्कूल की जगह थी वहाँ पर तो आपने कुछ और बना दिए। मिलगेट वाला एरिया जो था जहाँ लोगों की डिमांड थी स्कूल बनाने की गरीब बच्चों के, आज स्कूल तो आपके बने हुए हैं, अस्पताल आपके बने हुए हैं। आप जो है अपने स्कूल में, इसी स्कूलों में गरीब बच्चों के, शहर के गरीब बच्चों के एडमिशन फ्री कर दीजिए। आप अस्पतालों में इलाज फ्री कर दीजिए। आपके पास तो बहुत CSR का जो पैसा आता है, उस CSR के पैसे से आप हिसार की जनता को बहुत कुछ दे सकते हैं।
आज तक तो कुछ दिया नहीं। अब ये सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए, जो ये अपने स्वार्थ के लिए चुनाव में दिखते हैं, मैं तो हिसार नगर वासियों से यही अपील करूंगा कि जनता में जब भी आए तो इनसे सवाल करें। और बात दूसरी करते हैं कि हमने तो अपनी माता जी का सपना है कि माता जी के सपना है कि विधायक मैं बनूं, तो ये अपनी माता जी का सपना पूरा करने के लिए आए हैं। और मेरे पास विज़न है हिसार की प्रत्येक माता का, प्रत्येक बहन का, प्रत्येक युवा साथी का, प्रत्येक व्यापारी का, प्रत्येक कर्मचारी का, प्रत्येक ऐसे गरीब व्यक्ति का जिनका मैंने सपना पूरा करना है। और जो मैंने ये घोषणा पत्र जो लागू किया है, जो संकल्प पत्र जो हमने जारी किया है कि शहर को नशा मुक्त बनाना है, हमने आयुष्मान कार्ड प्रत्येक अस्पताल में चलाना है, हमने गरीब व्यक्ति का इलाज निःशुल्क कराना है, हमने प्रत्येक बच्चे की शिक्षा का प्रबंध करना है। कोई भी शहर का बच्चा हमारा जो है पैसों के कारण पढ़ाई में दिक्कत ना है, हमने ऐसे कानून बनवाने हैं। ये तो 10-10 साल सत्ता में रहे और इन्होंने क्या किया ये आपके सब सामने है। ये फिर झूठ बोलने के लिए आए हुए हैं लोग। मैं तो जनता से ही आग्रह करूंगा, पिछला हिसाब इनसे मांग लीजिए। जब ये स्कूल क्यों नहीं बनाए इन्होंने गरीब बच्चों के लिए, जब इन्होंने अस्पताल क्यों नहीं गरीब व्यक्तियों के इलाज के लिए बनाए। आज तो चुनावी माहौल में सिर्फ अपने ये निजी स्वार्थ के लिए आते हैं और निजी स्वार्थ के लिए ही ये राजनीति में आए हुए हैं, अपने व्यापार करने के लिए। आज तरह तरह के जो ये इतनी लंबी गाड़ियाँ घूमकर और प्रलोभन जो दे रहे हैं, आज तक कितना रोज़गार हमारे शहरवासियों को दे दिया। आज तक ये सारे युवा जो है अब पूछ रहे हैं उनसे कि आप लोग जो है CSR का फंड कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपने इतना महंगा CSR के फंड में आपको करना चाहिए जो काम, इतने महंगे स्कूल, इतने महंगे अस्पताल आपने बना दिए। जो शिक्षा और चिकित्सा एक ज़रूरी चीज़ है, उसका भी आप व्यापारीकरण करते हैं। सब शहरवासी जानते हैं। आयुष्मान कार्ड उसमें चलते नहीं। नवीन जिंदल जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है आयुष्मान कार्ड, पूरे विश्व में जो एक बड़ी योजना बताई जाती है, उस आयुष्मान कार्ड तक को लागू आज तक नहीं किया गया। मेरा तो आग्रह है इतने धनाढ़े परिवार से कि ये जो कार्य है 4-5 छोटे, उनके लिए छोटे छोटे कार्य हैं कि शिक्षा और चिकित्सा का ये व्यापारीकरण यहाँ बंद कर दे और जो सेवा भाव ये कह रहे हैं उसी सेवा भाव से जो है अगर कार्य करते तो इतनी मेहनत इनको, इतने सारे परिवार को जो अब कर रहे हैं उनको करनी भी ना पड़ती। तो आप सबसे नगरवासियों से मेरा आग्रह है कि आपके बीच में रहा हूँ हमेशा। और कोरोना के काल में तब भी आप देखें कि इतने धनाढ़े परिवार तो घर थे, हम सड़कों पर थे जब ऑक्सीजन के सिलेंडर जरूरत पड़ रहे थे, जब लोगों को बेडों की जरूरत पड़ रही थी, जब हमने तो कोविड सेंटर बनवाए, धार्मिक सामाजिक व्यापारिक संगठन इन्वॉल्व किए, किसी गरीब व्यक्ति को जो है भूखा नहीं सोने दिया। उस समय संकट की स्थिति में ये परिवार जो है अपने घरों में बैठा था और हम जब जो है सड़कों पर थे। सर, तरुण जैन कह रहे हैं कि 9,000 वोट जो है जिंदल इंडस्ट्रीज के थे वो कट गए हैं, कटवा दिए, अभी कटे हैं, तो इससे काफी फर्क पड़ेगा। ये बात उन्होंने कल प्रेस वार्ता में देखिए, मैं तो चुनाव आयोग से यही कहूँगा कि ये जो फर्जीवाड़ा आज तक होता आया है, जो उन्होंने काटे हैं, तो अच्छी बात है और ऐसे फेयर पोलिंग होनी चाहिए। जो व्यक्ति हिसार में रहता है उसी को ही हिसार में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, जो हिसार का नागरिक है शुरू से ही। अब ये जो फर्जी वोट कहीं काम करते रायपुर में और वोट बनवाए यहाँ, तो ये बिल्कुल गलत है। और आईडियाँ जिनकी गलत यहाँ बनी हुई है, ये फैमिली आईडी, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें इनकी चेक करके तभी वोट डालने देना चाहिए। ये तो नहीं तो हिसार की जनता तो अपना प्रतिनिधि चुनने जा रही है। ये रायपुर वाले आके वोट डालें या और कहीं से, इनकी तो कई जगह इंडस्ट्रियां हैं, उनके अगर ये वोट यहाँ बनवाते हैं तो हिसार की जनता के साथ ये जो है नाजायज़ काम है।
नायब सिंह सैनी जी आज हिसार आ रहे हैं, क्या लगता है कितना वोट बैंक पर फर्क पड़ेगा? क्या बीजेपी अपनी समान को बचा पाएगी हिसार के अंदर? देखिए, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और ये तो आए बात पता चलेगा क्या अपील करते हैं, किसके लिए अपील करते हैं और क्या कहते हैं, ये भी अभी तक संशय है। जैसा कि आपने कहा कि जिंदल परिवार के साथ उनके परिवार के लोग भी हैं, इंडस्ट्रीज भी जुड़ी हुई हैं, ऐसे ही बीजेपी के जो उम्मीदवार उनके साथ सरकार लगी हुई है। गौतम सरदाना के साथ होना तो गौतम सरदाना की क्या ताकत? देखिए, गौतम सरदाना के तो स्टार प्रचारक हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, हिसार के वो प्रत्येक नागरिक है, हिसार के संगठन हैं सामाजिक धार्मिक व्यापारिक, और जो चाहते हैं कि हमारा जो है नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जो हमारे बीच में रहता हो। और 30 वर्षों से मैं छात्र संघ से राजनीति में हूँ, हर वर्ग की समस्या से वाकिफ़ हूँ। हर मेयर के कार्यकाल में भी मैंने जो कार्य किए और जो रह गए, क्योंकि मेयर का काम एक इम्प्लीमेंट वाले प्रदेश और केंद्र जो कानून बनाता है उसी को इम्प्लीमेंट करना होता है, और जितनी दिक्कतें उसमें आती हैं मैंने फेस की हैं। और इसीलिए इस चुनाव में जो जनता ने उतारा है तो मुझे पता है कि किस व्यक्ति के लिए, किस वर्ग के लिए क्या ज़रूरत है। ये मैंने 31 मांगों का जो ये संकल्प पत्र जारी किया है उसमें सब चीज़ है कि हमें नशा मुक्त शहर बनाना है, हमें सुरक्षित शहर देना है, हमें CCTV कैमरे देने हैं, हमें अपराध मुक्त शहर बनाना है। ये सभी हमारे माताओं बहनों का सपना और हमारे युवा साथियों का सपना कि सभी के लिए काम हो, सभी के लिए शिक्षा हो, सभी के लिए चिकित्सा हो। ये चाहिए हिसार वासियों को, ये हम जो है उपलब्ध कराएंगे। और यही जो हिसार की जनता है यही मेरे स्टार प्रचारक हैं और यही हमारे लिए जो है घर घर जाकर वोट की अपील भी कर रहे हैं। कमल गुप्ता जी के कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने बड़वाल थाने में चप्पल फेंकने का काम किया, इस तरह की खबर अखबार में आई है, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह का विरोध जो कमल गुप्ता जी का लगातार हो रहा है, कई जगह पर उनके नाम से बोर्ड लगे हुए हैं, प्रतापनगर हो, बड़ाव चौक हो, कि भाई आपने 10 साल में कुछ भी सुधार नहीं किया, इस तरीके का विरोध जो हो रहा है इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ स्वभाव का तो अभाव जरूर रहा होगा उनका, क्योंकि बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं। और जो ये चप्पल फेंकना और ये फेंकना गलत बात है, ये प्रजातंत्र में नहीं होना चाहिए। और ये जो है गलत हरकतें किसी को ना करवानी चाहिए या ना करनी चाहिए। बात रखने का अधिकार सभी को, आप कोई भी बात रख सकते हैं, लेकिन इस तरह की ओछी हरकतें नहीं होनी चाहिए। सर, सुनने में ये भी आ रहा है कि टॉर्च और हाथ आपसे डरा हुआ है। देखिए, टॉर्च और हाथ आपस में मुकाबला दिखा रहा है, क्योंकि उनका आपस में दूसरे और तीसरे स्थान के लिए मुकाबला है। और क्योंकि हिसार की जनता ने तो मन बनाया हुआ, और हिसार की जनता का मन इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप किसी भी मेरे साथ, आज भी मेरी हर कोने में सभाएं हैं, आप चल के देख लीजिए कि अपने आप जो है हिसार की जनता चुनाव। तरुण जैन से कल जब बात हो रही थी तो वो हमेशा भ्रष्टाचार का आरोप कमल गुप्ता पर लगाते थे। मैंने कहा कि अगर आप विधायक बनते हैं, अगर आप कहते हैं भ्रष्टाचारी है, तो क्या आप उन्हें जेल भेजने का काम करोगे? उन्होंने कहा करूंगा। अगर आप बनते हैं, आप भी कह रहे थे कि याशी कंपनी के साथ मिलकर के कमल गुप्ता ने भ्रष्टाचार किया, आरोप आपने भी लगाया। अगर आप बनते हैं तो देखिए, इसकी तो जांच चल भी रही है, 12 IAS अधिकारी इस जांच में फंसे हुए हैं, और ये दोषी करार हुए बात तो सजा तो मिलनी ही मिलनी है। ये खाली एक नेता नहीं है, तो पूरा गिरोह है और पूरा इसमें षड्यंत्र है। और क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का मामला था ये, इसमें नगर निगम हिसार का कोई इंडिविजुअल मामला नहीं, ये पूरे के पूरे हरियाणा का मामला है। इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात है, और नहीं तो ऐसी पेमेंट करनी ही नहीं चाहिए थी। जब हिसार में हम रेजुलेशन पास करके भेज रहे हैं और आज उसकी जांच भी चल रही है, तरह तरह के जो केस भी होए हुए हैं, तो ज़रूर इसमें जो दोषी हैं उनको सज़ा ज़रूर हो। देखिए, जो भी दोषी है जिसके साइन होते हैं। गौतम जी, जैसे जब भी चुनाव के जातीय समीकरण होते हैं, वहीं पर हिसार के अंदर आप लोग वैसे तो 3 हैं एक ही समुदाय से, लेकिन विशेष तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी एक तो आप हैं, उधर से अमित ग्रोवर है, और समाज के बुद्धिजीवी लोग आपके साथ बैठे हैं। अगर एकजुट होकर चुनाव लड़े तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं देखिए, ये प्रजातंत्र है, हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये जाति विशेष की बात नहीं होती। और हमारे साथ सभी वर्गों के सभी साथी लगे हुए हैं, और ये ऐसा नहीं है कि एक ही समाज के लोगों से चुनाव जीता जा सकता है। एक समाज से कभी चुनाव नहीं जीता जा सकता। सभी
जो है सभी के सभी समाज और सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और प्रजातंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, खाली ये नहीं नंद किशोर चावला जी भी लड़ रहे हैं। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो देखो जनता का हाथ में फैसला है और जिसने जैसे जो जनता ने मुझे तो मैं जो है मीटिंग कर और जो सभी साथियों ने कहा कि चुनाव लड़ो तभी मैदान में आया हूँ। मैं कोई मेरे निजी स्वार्थ के लिए और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ना कभी राजनीति की ना कभी करूँगा। ठीक है जी। ठीक है।